माननीय सांसद, हमारे लोकप्रिय गोरखपुर लोकसभा के यशस्वी सांसद जी का पुनः टिकट मिलने के बाद दूसरे चुनाव में उनका आज नामांकन समारोह, नामांकन की सभा हमारे दिग्विजयनाथ पार्क में हम वहाँ एक सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा और सब हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं कि माननीय सांसद ने जिस प्रकार से गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय नरेंद्र मोदी जी भाई साहब, इन तीनों लोगों के नेतृत्व में जो गोरखपुर में चौमुखी विकास हुआ है वो आप सभी के सामने। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में आकाशा एयरलाइंस भी आ गई। पहले एक समय था कि जब गोरखपुर में एक फ़्लाइट चला करती थी दिल्ली के लिए, आज 4-4 फ़्लाइटें गोरखपुर से प्रतिदिन उड़ान भर रही हैं हमारे देश की राजधानी के लिए। आज हम कार्यकर्ताओं के लिए बड़े उत्सव की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत शीर्ष नेतृत्व आज हम लोगों के बीच में आने वाला है और पर्चा दाखिला होने वाली है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि इस बार निश्चित 400 पार हमारा जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से लोग, लाभार्थी हमारे सब लोग जुड़कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे बटन दबाकर प्रचंड जीत दिलाने वाले हैं। आगामी 4 तारीख को जब हमारी काउंटिंग होगी तो आप उस दिन देखिएगा गोरखपुर का उत्सव। एक हम कार्यकर्ताओं के लिए 4 तारीख एक होली है और उस दिन हम लोग होली मनाकर उस दिन स्वागत कर भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत जो मिलने वाली उसका स्वागत करते हुए हम काम करने वाले हैं। महाराज जी के साथ जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होना है और पुनः एक बार उनकी प्रचंड जीत से जो है हम लोग ये प्रमाणित कर देंगे कि जनता में इतना उत्साह है उनके दोबारा चुने जाने के प्रति कि वो व्यक्ति इतने अच्छे हैं कि वो जनता के बीच जहाँ जा रहे हैं जनता उनको हाथों हाथ ले रही है और बहुत ही उत्साहित है कि आदरणीय सांसद जी दोबारा बने और गोरखपुर के पूरा विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने जितने भी विकास कार्य किए, उन्होंने गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन को चलवाने की कोशिश की, जो मिला गोरखपुर से तमाम फ्लाइट जो अब चल रही हैं कि जहां एक फ़्लाइट जो है 3-4 दिन में चला करती थी, अब कम से कम डेली 3 से 4 फ्लाइट पूरे भारतवर्ष में चल रही हैं। और साथ ही साथ ये रामगढ़ का विहंगम जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये सारे कार्य, ये विकास कार्य जितने भी गोरखपुर के औद्योगिक विकास कार्य हुए हैं उसमें आदरणीय सांसद जी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। गोरखपुर का चौमुखी विकास 4 लेन का जो रिंग रोड बन रहा है, 2650 करोड़ रुपए जो है नितिन गडकरी जी से पास करा करके वो ला करके उन्होंने वो कार्य पुनः आरंभ भी करा दिया है। तो इस तरीके से गोरखपुर का जो विकास होगा उसमें निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है और युवा मोर्चा पूरे रूप से उत्साहित है कि आज के इस कार्यक्रम से ये प्रमाणित कर देना है, पूरे भारतवर्ष में संदेश जाएगा कि गोरखपुर से आदरणीय रविकिशन जी जो महाराज जी के इस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझिए रविकिशन जी नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। केवल रविकिशन जी तो बस उनकी खड़ाऊ लेकर के उनकी सेवा भाव से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। ये चुनाव गोरक्षपीठाधीश्वर का है, महंत आदित्यनाथ जी का है। इस चुनाव में प्रचंड जीत दिला करके जनता प्रमाणित कर देगी कि योगी जी का कितना बड़ा यहाँ पर जनता में लोकप्रियता है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपकी बार एक ऐसी ऐतिहासिक जीत इस सीट को दिलाए कि जिससे प्रमाणित हो जाए कि वाकई में अगर कहीं बोलबाला चलता तो सत्य का ही बोलबाला चलता है। कम से कम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी उनको जनता बनाएगी अब की बार, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस राम राज्य में, मोदी योगी जी के राम राज्य में ये ऐतिहासिक नामांकन हुआ जहां पर 25 करोड़ गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट
दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।